की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। अरे मोहना ओ मन मोहना मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सब देवताओं के हाथ में शस्त्र हैं। किसी के हाथ में सुदर्शन, किसी के हाथ में धनुष, किसी के हाथ में त्रिशूल। कन्हैया के हाथ में शस्त्र नहीं, वह मुरली धारण करते हैं। और एक हाथ में मुरली, दूसरी हाथ में माखन मिश्री। ऐसे हमारे कन्हैया सबका मन मोहने के लिए बंसरी का वादन करते हैं। लाला की बांसुरी जिसने सुनी वह संसार से विरक्त हो गया। वह लाला का प्रेमी हो गया, वह बांसुरी का प्रेमी हो गया। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधे कृष्ण करने लगता है। श्री कृष्ण की वेणु माधुर्य दिव्य है। गोपी कहती है, जब जब ये मुरली बजाता है मेरा तो मन ही हर लेता है। गोपियाँ उलाहना देती है, अरे इसकी मुरली ने न तो हमें भोजन बनाने के लायक छोड़ा, न दूध दूहने के लायक छोड़ा, न यमुना से पानी लाने के लायक छोड़ा। भोजन बनाते हैं तो चीनी में नमक, नमक में चीनी, न जाने उल्टा पुल्टा क्या कर देती हैं। घर में इस कारण से डेली सास से हमें गाली खानी पड़ती है। कभी मटके को पानी में छोड़ आती हैं, यमुना में छोड़ आती हैं, कभी बिना पानी भरे ही लौट आती हैं। हमारी ये स्थिति हो गई है। अरे इसकी बांसुरी ने तो हमारा मन ही हर लिया। मुरली की धुन सुनकर के चूल्हे में रखी सूखी लकड़ियाँ भी रसमय हो जाती है। उसके अंदर से भी द्रव्य पदार्थ बहने लगता है और अग्नि बुझ जाती है। अब जब अग्नि बुझ जाए तो मैं रसोई कैसे बनाऊं? लाला के बंसी की धुन जब कानों में जाती है तो कान भी उसके सेवक बन जाते हैं, उसी की बात मानते हैं। वो हमारी नहीं सुनते। कन्हैया की रूप माधुरी ने अनेकों को आकर्षित कर लिया है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक स्वामी मधुसूदन भी कृष्ण की मनोहर रूप माधुरी के पीछे पागल हो गए थे। अद्वैत मार्ग के अनुयायी के द्वारा पूजनीय स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने के अधिकार से युक्त हमको गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाला किसी सठ ने अपनी इच्छा न होने पर भी चरणों का दास बना लिया। श्री कृष्ण की रूप माधुरी के पीछे कभी रसखान भी पागल हो गए थे। उन्होंने कहा था, या लकुटी अरु कामरिया पर राजते हूँ पुर को तज डारो, आठों सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराय विचारो। श्री कृष्ण की रूप माधुरी दिव्य है, वैकुंठ निवासी नारायण से भी अधिक श्रेष्ठ है।
यशोदा जी गर्गाचार्य से कहती है कि महाराज भोजन का समय हो गया, पहले आप भोजन कर लीजिए। गर्गाचार्य, मैं दूसरों के द्वारा बनाई हुई रसोई नहीं खाता, मैं अपने हाथों से भोजन बनाता हूँ। पहले मैं यमुना से जल ले आऊं। गर्गाचार्य यमुना में स्नान करके जल भी ले आए। उनके इष्ट थे चतुर्भुज द्वारिकानाथ। गर्गाचार्य जी ने अपने ठाकुर जी के लिए सुंदर खीर बनाई और मन में विचार किया, हरि को भोग लगाऊंगा और फिर प्रसाद प्राप्त करूंगा। जब सेवा में उपयोग होता है तभी संपत्ति सार्थक होती है। जो संपत्ति भगवान की सेवा के उपयोग है वही सार्थक है। अपने शरीर से भी अधिक प्रेम प्रभु से करना चाहिए। यशोदा जी ने सोचा कि गर्गाचार्य भगवान को खीर चढ़ाए बिना खाएंगे नहीं, सो खीर को ठंडी करने के लिए उन्होंने गर्गाचार्य जी को सोने की थाली दे दी। खीर ठंडी हुई तो गर्गाचार्य जी ने तुलसी दल उसमें प्रस्तुत किया और भगवान को स्तुति करके भोग करने के लिए आमंत्रण दिया। शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शरीरूहे क्षेणम सहार वक्षस्थले कौस्तुभमिश्रं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। कन्हैया सोचने लगे, अहो मैं ही तो लक्ष्मीपति हूँ, मैं ही तो बैकुंठ नाथ हूँ। ये गर्गाचार्य जी गुरुजी शायद मुझको ही पुकार रहे हैं, इसलिए मुझे खाना खाने भोजन प्राप्त करने के लिए भोग लगाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। ये सोच करके वह खीर खाने के लिए भागे भागे पहुंच गए और खीर खाने लगे। 12 बार माला फेरने में जितना समय लगे उतने समय तक ठाकुर जी के सन्मुख थाल रखा जाना चाहिए। लाला को मानना पड़ेगा। लाला जी आराम से बैठकर भोग लगा रहे हैं। गर्गाचार्य जी बोल रहे हैं, ओम नमो नारायण वासुदेवा, ओम नमो नारायण वासुदेवा। कन्हैया कहता था, महाराज आंखें बंद ही रखना, मैं प्रेम से भोग लगा रहा हूँ। गर्गाचार्य ने माला फेरी, आंखें खोली तो देखा कि लाला खीर खाने में मगन है। अरे इस वैश्य के लड़के ने मेरी खीर को छू लिया। अरे यशोदा देख तो, तेरा लड़का मेरी खीर खा रहा है। यशोदा जी भागी भागी आई, देखा तो कन्हैया ने आधी खीर उड़ा दी और उसका मुख खीर से सना हुआ है। यशोदा कन्हैया को जोर जोर से डांटने लगी, घर में तुझे खाने को मिलता नहीं है क्या, जो गुरुदेव की खीर को तुमने झूठी कर दी। कन्हैया मन में सोच रहे हैं, माँ तुझ मुझे क्यों डांट रही है, मैं क्या करूं, गुरुदेव ने तो मुझे ही आमंत्रण किया था। गर्गाचार्य जी कहे, नारी ना यशोदा, मैंने तो बैकुंठवासी नारायण को बुलाया था। कन्हैया बोले, मैं ही तो हूँ बैकुंठवासी। यशोदा बोली, छोटा मुंह कितनी बड़ी बातें करता है, तू कहाँ का नारायण हो गया। बैकुंठ के नारायण के 4 हाथ होते हैं। कन्हैया बोले, माँ यदि तू कहे तो मैं मन में सोच रहे कन्हैया कि तू कहे माँ तो मैं अभी तेरे को चतुर्भुज रूप दिखा दूं। यशोदा मन में सोचती है, अगर तू चतुर्भुज रूप धारण कर लेगा तो लोग मेरा लड़का मुझे नहीं मानेंगे, तेरे को नहीं मानेंगे, सब तुझे नारायण कहने लगेंगे, कोई जादूगर बताएगा कहीं। नहीं नहीं नहीं, तू 4 हाथ वाला नारायण मत होना,
तू मुरलीधर ही अच्छा है। फिर यशोदा ने गर्गाचार्य से कहा, ये नादान लड़का है, इसकी बातों पर विचार मत कीजिए, कृपा करके आप फिर से खीर बना लीजिए। गर्गाचार्य जी फिर स्नान करके यमुना जी से जल लेकर आए। लाला यशोदा की गोद में बैठकर कहने लगा, माता मैं कोयल की वाणी बोल सकता हूँ। और वह कुहू कुहू करके रोने लगे। सभी को बड़ा आनंद होने लगा। कन्हैया आनंद में खेलने लगा। फिर गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई। लाला ने परिहास करने की सोची। वह माता की गोद में जाकर सो गए। यशोदा जी ने सोचा, चलो बहुत अच्छा हुआ, लाला सो गया, अब महाराज जी गुरुदेव शांतिपूर्वक भोजन कर सकेंगे। गर्गाचार्य ने फिर खीर में तुलसी दल डाला और भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ मैं आपका सेवक हूँ, हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, आप शीघ्र पधारिए और भोजन का जो है भोग लगाइए, खीर का भोग लगाओ नाथ। कन्हैया ने ये सुना तो वहाँ जाने के लिए अधीर हो गए। उन्होंने योग माया को यशोदा की आंखों में बसने की आज्ञा दे दी। यशोदा की आंखें नींद से भरी और कन्हैया दौड़ते हुए गर्गाचार्य के पास जाकर खीर खाने लगे। गर्गाचार्य ने देखा कि ये बालक ने तो मेरी खीर फिर झूठी कर दी। कन्हैया ने सोचा कि बेचारे ब्राह्मण को कब तक मैं भरमाता रहूंगा। उन्होंने अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट कर दिया। गर्गाचार्य, आप जिस नारायण की आराधना कर रहे हैं वो मैं ही हूँ और गोकुल में कन्हैया का रूप लेकर अवतरित हुआ हूँ। आपकी तपस्या सफल हुई। गर्गाचार्य ने से आनंद भगवान का दर्शन किया, स्तब्ध रह गए। सोचने लगे कितना अच्छा हो यदि प्रभु मेरी गोदी में आकर बैठ जाएं। कन्हैया बाल स्वरूप लेकर गर्गाचार्य की गोदी में बैठ गए और कहने लगे, हे गुरुदेव अब तो आप भोजन कर लीजिए। गर्गाचार्य कहने लगे, जब मेरे इष्ट देव ही मेरी गोद में आकर बैठ गए, अब आप ही मेरे मुंह में कोर रखोगे तभी मैं खाऊंगा। कन्हैया ने गर्गाचार्य के मुंह में एक कोर रख दिया। गर्गाचार्य ने मानो कि जीवन की संपत्ति को प्राप्त कर लिया। आज उनका जीवन सफल हो गया। इधर यशोदा की नींद उड़ी तो उन्होंने देखा कि लाला उसकी गोद में नहीं है। अरे लाला कहाँ गया? उन्होंने दौड़ कर देखा, कन्हैया तो गर्गाचार्य जी की गोद में बैठे हैं। गर्गाचार्य जी कहने लगे, यशोदा तूने बड़ा पुण्य किया है, मेरे नारायण ही तेरे घर में पुत्र रूप से पधारे हैं। लाला ने सोचा कि गर्गाचार्य जी पूरा भांडा फोड़ कर देंगे। यशोदा का जो भाव वात्सल्य का है वह ईश्वर के रूप में बदल जाएगा। कन्हैया ने सोचा कि गर्गाचार्य की बात यदि यशोदा के मन में जम गई तो वह मुझे लाड़ प्यार कैसे करेगी। मैं तो प्रेम दान करने और प्रेम रस का पान करने के लिए ही तो गोकुल में आया हूँ। उन्होंने माया को आज्ञा दी, माता को मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होने पाए। वैष्णव वैष्णव जो है मतानुसार माया के 3 रूप बताए गए हैं, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका और विमुख जन मोहिका, जो हम सबको फंसाती है, जो ईश्वर के स्वरूप को भुला देती है, वही विमुख जन मोहिका है। अब माँ यशोदा इन सब बातों को भूल गई और अपने लाला के प्रेम में
प्रगाढ़ता प्राप्त करते हुए लाला को अपनी गोद में लेकर के अपने घर के कार्य में लग गई। बंसी जोर की बजाई रे नंदे लाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदे लाला, नंदे लाला रे मेरा गोपाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदे लाला।